हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम सीईटी से संबंधित जो क्लासें देख रहे थे उसमें हम टॉप 75 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम 76वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 76वां प्रश्न है हमारा, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो बप्पा रावल ये गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? ऑप्शन नंबर बी, नागदा को। और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और बप्पा रावल में मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 77वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? 153, 154, 155 और 156। तो किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि राज्य की जो समस्त कार्यकारी शक्तियां है वह राज्यपाल में निहित होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 154 में। 153 में क्या बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। ठीक है। 155 में क्या बात कही गई है? राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। 157 में राज्यपाल की योग्यता। 158 में राज्यपाल पद हेतु आवश्यक शर्तें। 159 में राज्यपाल की शपथ। 161 अनुच्छेद में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। ये प्रमुख राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 78वां प्रश्न, मतीरे की राड़ कब हुई थी? तो मतीरे की राड़ हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1644 में। किस किस के बीच में? अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में। ये नागौर का अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के बीच में ये राड़ हुई थी, जिसमें बीकानेर के शासक कर्ण सिंह की विजय हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 79वां प्रश्न, किस शासक के समय बेणेश्वर मेले की शुरुआत हुई? तो बेणेश्वर मेला ये आपके माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर पड़ता है। ठीक है। और ये पड़ता है आपके डूंगरपुर जिले में। और किसके समय इसकी शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, आस्करण के समय इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 80वां प्रश्न, चंबल नदी पर निर्मित निम्न बांधों में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ये जो चारों महत्वपूर्ण बांध है ये चंबल नदी पर निर्मित बांध है, जिनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, गांधी सागर बांध। जबकि अगर बात करें हम तो जो राणा प्रताप सागर बांध है ये आपके रावतबाटा चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है। जबकि जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध दोनों आपके कोटा जिले में है। ठीक है। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना, एक ट्रिक ध्यान रखना, कोज रागा। कोज रागा चंबल नदी पर निर्मित बांध जो हैं उनमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में आता है गांधी सागर बांध, फिर चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है जहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है, फिर इस पर कोटा में जवाहर सागर बांध है और फिर एक कोटा बैराज बांध। ये इनके बांधों का क्रम है। सबसे पहले गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथे नंबर पर कोटा बैराज बांध। ये बांधों का क्रम भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कोज रागा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 81वां प्रश्न, मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 82वां प्रश्न, टोरडी सागर बांध कहाँ है? तो टोरडी सागर बांध है आपके ऑप्शन नंबर ए, मालपुरा। और मालपुरा कहाँ पर है? तो ये आपके टोंक में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 83वां प्रश्न, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी,
गणेश्वर सभ्यता को, और गणेश्वर सभ्यता नवीन जिलों के गठन के बाद आपके नीमका थाना जिले में है। वहीं पर बात करें बेराट सभ्यता की, तो ये आपके नवीन जिलों के गठन के बाद कोटपुतली बहरोड जिले में है। ठीक है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है आपको। और रेड सभ्यता टोंक में है, जिसे कहते हैं हम प्राचीन भारत का टाटानगर, और कालीबंगा है हनुमानगढ़ जिले में आपके। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 84वां प्रश्न, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है आपके ऑप्शन नंबर डी, टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह नवीन जिलों के गठन के बाद आपके केकड़ी जिले में है। ठीक है, और हाड़ी रानी का स्मारक स्थल है आपके सलूम्बर जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 85वां प्रश्न, रेड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ठीक है, किस नदी के किनारे? तो रेड सभ्यता को कहते हैं प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर, और ये विकसित हुई थी ऑप्शन नंबर डी, ढील नदी के किनारे, और कहां पर? टोंक में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 86वां प्रश्न, बीकानेर का आचार्यों का चौक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का आचार्यों का चौक किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, रम्मतों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 87वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई बहती है? तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में सीमा बनाती हुई उल्टे यू आकार में बहती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी, जिसे कहते हैं हम दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 88वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये 3 सदस्य था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फैजल अली। ठीक है, और इसका गठन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1953 में, और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 89वां प्रश्न, स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था कोल्याणी गांव में, मंगलूना गांव में, हाथल गांव में, और पीलवा गांव में। तो पीलवा गांव में जन्म हुआ था बाल मुकुंद बिस्सा का, हाथल गांव में जन्म हुआ था गोकुलभाई भट्ट का, कोल्याणी गांव में जन्म हुआ था मोतीलाल तेजावत का, जबकि स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी, मंगलूना गांव, और इन्हें राजस्थान के शिक्षा संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 90वां प्रश्न, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की थी? तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी ऑप्शन नंबर डी, 1925 में। ठीक है, आगे बात करते हैं 91वां प्रश्न, मेवाड़ राजवंश का पितृहंता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ राजवंश का पितृहंता कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, उदा को, जबकि मालदेव को कहते हैं मारवाड़ राजवंश का पितृहंता। जगदेव को क्या कहते हैं हम? तो जगदेव को कहते हैं हम चौहानों का पितृहंता, जबकि मिहिर भोज को कहते हैं हम गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता, और जगदेव को चौहानों का पितृहंता। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 92वां प्रश्न, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मीर आलम खां का संबंध है? तो मीर आलम खां का संबंध है आपके ऑप्शन नंबर डी, टोंक से, जबकि नसीराबाद का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था आपके बख्तावर सिंह। धौलपुर के कौन थे? रामचंद्र और हीरालाल, और नीमच के मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, 93वां प्रश्न, बयाना का प्राचीन नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीपंथ जो था बयाना का प्राचीन नाम था, जबकि मध्यमिका जो आपके नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में उसका प्राचीन नाम था। ठीक है, और सीवी भी आपके नगरी का प्राचीन नाम था। ठीक है, और जंगल किसका प्राचीन नाम था ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की,
94वां प्रश्न। तो 94वां प्रश्न है आपका, एकीय आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एकीय आंदोलन की शुरुआत की थी आपके ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल तेजावत ने। जबकि गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 95वां प्रश्न, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया था। तो मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन मीणाओं की स्थिति सुधारने के लिए किया था, और कब किया था इसका गठन? तो ऑप्शन नंबर सी, 1933 में। जबकि मीणा जनजातीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था, मीणा जनजातीय सम्मेलन का 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 96वां प्रश्न, राजस्थान का वर्कोयास्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट आबू को। अगला प्रश्न, 97वां प्रश्न, तुलजा भवानी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था बनवीर ने। और कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वां प्रश्न, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक किस लोक देवता का मेला पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मल्लीनाथ जी का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 99वां प्रश्न, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना कब हुई थी? तो 1912 में। किसने की थी? अब्राहम ग्रियर्सन ने। और इसमें राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में। इनकी मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1597 में। जबकि 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। 1585 में इन्होंने दिवेर का युद्ध लड़ा था। उससे पहले 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 1585 में इन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी, और 1597 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को